अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। उम्मीद है कि आपको सिंपल प्रेजेंट, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस जो पढ़ाया गया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी साथी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उन वीडियोस को पहले देखे, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझा। इन वीडियोस को जो है बिल्कुल आप सीक्वेंस से सीरीज़ के साथ देखिए, ठीक है। आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है फ़िलहाल, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट। इसका मतलब ये है कि इसमें काम जो है ना अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसकी पहचान ये है कि लास्ट में लिया है, ली है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, ऐसा आता है। जैसे मैं खेल चुका हूँ, उसने खा लिया है, वो नहीं आया है, ठीक है, वो नहीं गई है। तो इस तरह के सेंटेंस इसमें उर्दू में बनते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम ऐसे कामों के लिए जिनको मुकम्मल हुए ज़्यादा टाइम ना गुजरा हो, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ये लिख भी देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमने आपको बतलाया था वर्ब की फॉर्म कहाँ पे यूज़ होंगी, कैसे यूज़ होंगी। अब इनका टाइम आ गया है, ठीक है। सब्जेक्ट हैव और हैज़, ठीक है। हैव को कहाँ पे यूज़ करना है वो हम अभी आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें लिखा भी हुआ है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को पहचान समझ में आ गई होगी। इसका जो फॉर्मेशन है ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। हैज़ का यूज़ होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर, ठीक है। और हैव का यूज़ होगा एच ए वी, हैव, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। आगे बात समझ में? ये चीज़, इस चीज़ को आप लिख लेना नोटबुक में। हैज़ का कहाँ पे यूज़ होगा, हैव का कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। वैसे आगे आ रहा है वो, ठीक है। इसका उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। आई, वी, यू और बाकी तमाम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वाहिद हो तो उसके बाद हैज़ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, मैंने इससे पहले बताया था, फुलफिल का मतलब आता है फुलफिल, पूरा करना, ठीक है। प्रोमिस का मतलब वादा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आई हैव फुलफिल्ड माई प्रोमिस, ठीक है। मैंने पहले ही नौकरी के लिए दरख्वास्त दे चुकी हूँ, मैं पहले ही नौकरी। आई हैव ऑलरेडी, देखो ये ऑलरेडी जो है ना हैव के बाद आएगा। आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब, ठीक है। वो मौसम गर्मा में वहाँ गया है। ही हैज़ गॉन देयर, ही हैज़ गॉन देयर, वो वहाँ गया है। ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द समर, समर का मतलब गर्मियों के दिनों में, ठीक है। क्या अच्छा क्वेश्चन हो रहा है तो हैव पहले आ जाएगा। इसकी बाकायदा जो है सीरीज आएगी, अभी बस इतना याद रखिए, हैव पहले आ जाएगा। हैव यू एवर बीन टू लाहौर, क्या तुम कभी लाहौर गए हो। गेस्ट्स हैव लेफ्ट, मेहमान चले गए हैं। गेस्ट्स हैव लेफ्ट, मेहमान चले गए हैं। ही हैज़ रिवाइज्ड, 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 रिवाइज, रिवाइज, आर ई वी आई सी, रिवाइज, रिवाइज्ड हिज लेसन, ठीक है। वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, हम मैच नहीं हारे हैं, ठीक है। वी हैव नॉट लॉस्ट, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, हम मैच नहीं हारे हैं, ठीक है। यू हैव नॉट केप्ट योर प्रोमिस, यू हैव नॉट केप्ट योर प्रोमिस, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया है। प्लीज़ इन सेंटेंसेस को लिखिए और इनको बार बार बोलने की कोशिश करिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद कोई भी चीज़ आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह। ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वगैरह, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा जिसके ऊपर ये फॉर्म्स में रिपीट करा देता हूँ। डू, डिड, डन, करना, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज, अब्यूज्ड गाली देना, मीट, मैट, मैट मिलना, ठीक है, थर्ड फॉर्म सेम है। और इसकी भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म के इक्वल है। फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, ठीक है, पूरा करना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेल, टोल्ड, TOLD, टोल्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म सेम है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन,
बोलना। इनवाइट, इनवाइटेड, 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 थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम है। सी सॉ सीन, देखना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल है। हैव किसके साथ आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। हैव किसके साथ आएगा, आई वी यू दे एंड प्लूरल, ठीक है, ये याद रखिए। आई हैव डन माई होमवर्क, ये डॉन नहीं है प्लीज, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है, मैं अपना काम कर चुका हूँ। वी हैव फुलफिल्ड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 जिम्मेदारियाँ। वी हैव फुलफिल्ड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अब हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुके हैं। यू हैव अब्यूज्ड एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, तुमने गाली दी है किसको, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी को। दे हैव टोल्ड देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बतला दिया है। दे हैव टोल्ड देयर पेरेंट्स, ठीक है। ही हैज़ इन्वाइटेड मी टुडे, उसने आज मुझे इन्वाइट किया। ही हैज़ इन्वाइटेड मी टुडे, ठीक है। शी हैज़ बीन मी इन द मार्केट, ठीक है, वो मार्केट में, अच्छा शी हैज़ सीन, उसने देखा है, सी सॉ सीन का मतलब देखना। शी हैज़ सीन मी इन द मार्केट, उसने मुझे मार्केट में देखा। राशिद एंड खालिद हैव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। जाहिद हैज़ मेट हिज फ्रेंड सालिम, जाहिद अपने दोस्त सालिम से मिला है। राशिद और खालिद ने इंग्लिश लैंग्वेज बोली है। ये मुझे उम्मीद है अफर्मेटिव आपको समझ में आ। एक दो साथी का जो है मैसेज आया था मेरे पास कि सर आप थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो चलिए आराम से बोल लेते हैं। इसका जब निगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, हैव नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैव नॉट, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट, ठीक है, हैवंट। आई हैवंट डन माई होमवर्क, ठीक है, आई हैवंट डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। वी हैवंट फुलफिल्ड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है, ठीक है, बस आपको नहीं लगाना है, ये यहाँ तक हो गया है, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव में हैव और हैज़ जो है ना पहले आ जाएगा, ये याद रखिए बस, ठीक है। जैसे हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, या मैंने अपना काम क्या मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। हैव वी फुलफिल्ड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। हैव यू अब्यूज्ड एन ऑनेस्ट मैन, क्या आपने एक ईमानदार आदमी को गाली दी है। हैव दे टोल्ड देयर पेरेंट्स, क्या उन्होंने अपने पेरेंट्स को बतला दिया है। हैज़ ही इन्वाइटेड मी टुडे, हैज़ ही इन्वाइटेड मी टुडे, क्या उसने मुझे आज इन्वाइट किया है। हैज़ शी बीन मी इन, हैज़ शी सीन मी इन द मार्केट, क्या उसने मुझे मार्केट में देखा है। हैव राशिद एंड खालिद में, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है आप लोगों को, देखिए, यू हैव डन योर होमवर्क, ठीक है, यू हैव डन योर वर्क, यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, ठीक है। हैव यू डन योर वर्क, हैव यू नॉट डन योर वर्क, वाई हैव यू डन योर वर्क, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। तो फ्लुएंसी होनी चाहिए। यू हैव डन योर वर्क, यू हैव नॉट डन योर वर्क, ठीक है। हैव यू डन योर वर्क, हैव यू नॉट डन योर वर्क, वाई हैव यू डन योर वर्क, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, ठीक है। इस तरह जो है बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह इसको, ही हैज़ गॉन टू मस्जिद, he has not gone to masjid, has he gone to masjid, has he not gone to masjid, why has he gone to masjid, why has he not gone to masjid, बगैर देखे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनका ट्रांसलेशन भी देखते हैं, इनके मीनिंग भी देखते हैं, ठीक है। द बॉय हैज़ लर्न द लेसन, लर्न, लर्न का मतलब होता है याद करना, ठीक है। लेसन का मतलब LESSON, लेसन का मतलब होता है सबक। लड़के ने सबक याद कर लिया है, ठीक है। दैट गर्ल, ठीक है, ये जो है ना दैट है, ठीक है। दैट गर्ल हैज राइट रोट रिटन, राइट रोट रिटन, लिखना, रिटन द स्टोरी, ठीक है, उस लड़की ने कहानी लिख ली है, ठीक है, या लिखी है, दोनों से। दे हैव टॉट द पोयम, वो नज़म पढ़ा चुके हैं। TAUGST, टॉट द पोयम। यू हैव फिनिश का मतलब आता है ख़त्म करना। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है या आप अपना काम ख़त्म कर चुके हो, दोनों जगह। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, टुक ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता कर लेना। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है या मैं नाश्ता कर चुका हूँ। वी हैव हर्ड द सॉन्ग्स, हमने गाने सुने हैं। द डॉग हैज़ कॉट द रैबिट, कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। द रैट्स हैव मेड, अब यहाँ पर रैट्स आया, ठीक है, प्लूरल है जो है तो इसलिए हैव आएगा। द रैट्स हैव मेड होल्स इन द वॉल, चूहों ने दीवारों में बिल बना लिए हैं। मैक होल का मतलब
मैक मैड मैड का मतलब बनाना। द बॉयज हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट, लड़कों ने घोंसले से जो है अंडे चुरा लिए हैं। देखो यहाँ पे ना एक वर्ड है सेट इन। सेट इन का मतलब होता है तो शुरू होना। द रेनी सीजन है सेट इन, ठीक है। बरसात का मौसम जो है शुरू हो चुका है। द विंटर हैज कम टू एन एंड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि विंड जो मौसम है सरमा है, जो गर्मी सर्दियों का मौसम है, वो खत्म होने को आ गया है, ठीक है। लेकिन मौसम में सरमा खत्म हो चुका है, ये भी सही है। कम टू एन एंड का मतलब होता है खत्म आना, खत्म होना। प्लांट्स हैव ग्रोन इनटू ट्रीज, ठीक है। पौधे दरख्त बन चुके हैं। ग्रो इनटू का मतलब बन जाना, उगना, ठीक है। द पोर मैन हैज ग्रोन रिच, आदमी जो है मालदार हो गया है। अमजद हैज वोन द प्राइज, अमजद ने इनाम जीत लिया है। वी हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन, इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन, दावत, हमने दावत कबूल कर ली है। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये कुछ उर्दू सेंटेंसेस हैं, इनको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। यहाँ पे इनके जो कुछ वर्ड मीनिंग है वो आए होंगे, ठीक है। अब इसके निगेटिव देखिए। ही हैज़ नॉट टोन द बुक, टेयर टोर, टोन का मतलब होता है फाड़ना। ही हैज़ नॉट टोन द बुक, उसने किताब नहीं फाड़ी है। दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस, उन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है। वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है। वेट फॉर का मतलब होता है इंतज़ार करना। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज्ड द स्कूल, प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है। वी हैव नॉट टेकन टी, हमने चाय नहीं पी है। द ट्रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड, गाड़ी शुरू नहीं हुई है या रवाना नहीं हुई है। द मैसन, मिस्त्री, मिस्त्री, द मैसन हैज़ नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट, मिस्त्री ने, कितना अच्छा सेंटेंस है, काम अधूरा नहीं छोड़ा है। द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन, टेक ऑफ का मतलब उतारना, ठीक है। क्राउन का मतलब ताज। एग, ठीक है। हैन का मतलब मुर्गी। ले एग का मतलब आता है अंडे देना। द हैन हैज नॉट लेड द एग, मुर्गी ने अंडे नहीं दिए हैं, ठीक है। द पीकॉक हैज नॉट डांस्ड इन द फॉरेस्ट, मोर जो है जंगल में नहीं नाचा है। अब इसके जो है इंट्रोगेटिव देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको जो है करने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताएं, ठीक है। ये लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और अब हम इसके इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है वहां पर चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी इंट्रोगेटिव सवाल ये बनाना है तो ये पहले आ जाएंगे, बस और कुछ नहीं है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, ठीक है। अच्छा, जब भी हैव और देखो टेंसेस नहीं समझना ही समझना, आपको हैव और हैज आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब मैंने आपको बतला दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन कैसा होगा, ठीक है। या तो या है, ये है, चुका है, चुका हूँ, ये आना चाहिए। मान लीजिए ये उर्दू में नहीं लिखा होता, ठीक है, और सिर्फ ये लिखा होता वेयर हैव यू सीन दिस मैन, वेयर का मतलब कहाँ, हैव पहले आया है और सीन थर्ड फॉर्म है तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट है। तुमने इस आदमी को, दिस मैन का मतलब इस आदमी को कहाँ देखा है, खा है ना, या है, आया है। व्हेन हैज योर फ्रेंड मैरिड, आपके दोस्त ने कब शादी की है। हैज हिज सन किल्ड द मैन, क्या उसके लड़के ने आदमी का मर्डर कर दिया है। हाउ हैव यू सेव्ड द ड्रोनिंग चाइल्ड, ड्रोनिंग चाइल्ड का मतलब डूबता बच्चा, ठीक है, ड्राउन। क्या तुमने कैसे डूबते बच्चे को बचाया है। हैव द रॉबर्स मेड गुड देयर स्कैप, क्या डाकू साफ बचकर निकल गए हैं, ठीक है। हैज ही नॉट टेकन द रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट, रिवेंज का मतलब बदला, हिज इंसल्ट मतलब बेइज्जती, बेइज्जती का बदला, क्या उसने अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया है। हैज ही नॉट टेकन द रिवेंज, टेकन द रिवेंज ऑफ हिज इंसल्ट। हैज अकबर नॉट नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, क्या अकबर ने अपनी जिम्मेदारी से गफलत नहीं की है। देखिए ये आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
क्या तुम्हारा भाई पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका है? हैज योर ब्रदर रीच द टॉप ऑफ द हिल? टॉप ऑफ द हिल का मतलब चोटी, ठीक है। वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। वाई हैव यू स्पेंट ऑल योर इनकम? तुमने अपनी सारी आमदनी क्यों खर्च कर दी है? अब इनका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस उर्दू टेक्स्ट को जो है, जो उर्दू में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप इनको बार बार इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और इनको बोलोगे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उल्टा सुल्टा, तो आपकी ज़बान टूटेगी और आपकी ज़बान पर ये जो है सेंटेंसेस चढ़ेंगे। इंग्लिश आपकी ज़बान पर तभी चढ़ेगी, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से मेरी मुअद्दबना और आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को इसके बारे में बताएं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल एक ऐसा मुनफरिद चैनल है जिसमें मैथ की भी वीडियोस अपलोड की जा रही है, इंग्लिश की भी, और इंशाल्लाह साइंस की भी अपलोड की जा रही हैं। शुरू कर दिया है, लेकिन साइंस की बाकायदा तरीके से वीडियो डाली जाएंगी अभी, ठीक है। और आप हमारे मिशन को जो सपोर्ट करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। आपको सपोर्ट करना हमें जो है इनकरेज करेगा, और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।